हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बेयरिंग नंबर को जानेंगे। बेयरिंग के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ रहता है उस नंबर में क्या क्या पता चलता है वो सारा आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। इस तरीके से बेयरिंग के ऊपर नंबर लिखा हुआ रहता है दोस्तों। जैसे कि ये वाला बेयरिंग है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा 6305। साथ में डबल जेड लिखा हुआ हो सकता है, C2 C3 इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है। बट ये जो बेयरिंग है ये अभी सिंपल बेयरिंग है। 6305 जो मेरे हाथ में अभी है ये सिंपल बेयरिंग है। बट इस बेयरिंग नंबर के साथ बहुत बार डबल जेड या 2Z लिखा हुआ मिलता है, C2 C3 इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। तो इसका मतलब क्या है सारा हम लोग जानेंगे दोस्तों। जैसे कि बेयरिंग नंबर के ऊपर सबसे पहला डिजिट लिखा हुआ है 6। ये बेयरिंग जो है 6305। तो 6 क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइप ऑफ बेयरिंग, कौन से टाइप का ये बेयरिंग है ये 6 इंडिकेट कर रहा दोस्तों। 6 के जगह अलग अगर लिखा हुआ रहता तो अलग टाइप का बेयरिंग रहता। बट अगर 6 लिखा हुआ रहे तब कौन सा बेयरिंग है दोस्तों? डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है। ये आपको पता चल जाना चाहिए उसके फर्स्ट डिजिट से। फर्स्ट डिजिट क्या बताता है? बेयरिंग के टाइप को बताता है कि कौन से टाइप का बेयरिंग है। डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है या रोलर बेयरिंग है या थर्ड्स बेयरिंग है, कौन सा बेयरिंग है वो फर्स्ट डिजिट से पता चल जाएगा दोस्तों आप लोगों का। तो यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ मतलब ये डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है। और इस पे भी देखिए 6 लिखा हुआ, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी जो बेयरिंग है ये डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है। तो पहला जो डिजिट है वो क्या बताता है? टाइप को बताता है। दूसरा डिजिट क्या बताता है? बेयरिंग के सीरीज को बताता है, कौन से सीरीज का बेयरिंग है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर 6 के बाद यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो कौन से सीरीज का है? मीडियम सीरीज का ये वाला बेयरिंग है। जो मेरे हाथ में है अभी ये मीडियम सीरीज का बेयरिंग है। अगर 60 लिखा हुआ रहता तो 0 यहाँ पे होता सेकंड डिजिट, तो क्या होता? वो एक्स्ट्रा लाइट बेयरिंग होता। अगर 1 लिखा हुआ रहता 6 के बाद तो वो कौन सा होता? एक्स्ट्रा लाइट थर्ड्स होता। ठीक है, और अगर यहाँ पे 1 के जगह 2 लिखा हुआ रहता तो वो लाइट बेयरिंग होता। इस तरीके से बेयरिंग के सेकेंड डिजिट से उसका जो सीरीज़ है वो चेंज हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये मीडियम सीरीज़ का बेयरिंग है। अगर 4 लिखा हुआ रहता, 6405 रहता इस बेयरिंग का नंबर सोचिए, और सेकेंड डिजिट 4 रहता तो वो हेवी सीरीज़ का बेयरिंग रहता। तो ये आपको सीरीज़ इंडिकेट कर रहा बेयरिंग का जो सेकेंड डिजिट है। 0 मतलब एक्स्ट्रा लाइट, 1 मतलब एक्स्ट्रा लाइट थर्ड्स, 2 मतलब लाइट, 3 मतलब मीडियम और 4 मतलब हेवी सीरीज का ये बेयरिंग का लिस्ट है दोस्तों। सेकेंड डिजिट से बेयरिंग का सीरीज चेंज हो जाता है, इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब बेयरिंग के लास्ट 2 डिजिट क्या बताते हैं? बेयरिंग के लास्ट 2 डिजिट क्या बताते हैं? जैसे कि 6305 है, ये जो 2 डिजिट है दोस्तों ये बोर साइज को बताते हैं। बेयरिंग के बोर साइज को, कि बेयरिंग का बोर कितना है, बेयरिंग का आईडी कितना है ये बताता है। जैसे कि यहाँ पे 05 लिखा हुआ है, 05 जो लिखा हुआ दोस्तों उसके साथ आपको गुना कर देना है 5 को, तो कितना आ जाएगा? 25 mm। इस बेयरिंग का जो आईडी है दोस्तों ये 25 mm आईडी है ये वाले बेयरिंग का। इस तरीके से जो अगर सोचिए यहाँ पे 6300 लिखा हुआ रहता तो इसका 10 mm आईडी होता। 6301 लिखा हुआ रहता तो 12 mm आईडी होता। 6302 लिखा हुआ रहता तो 15 mm आईडी होता। और 6303 लिखा हुआ रहता तो 17 mm आईडी रहता। ये जो 4 डिजिट है ये स्टैंडर्ड है दोस्तों। अगर बेयरिंग का लास्ट डिजिट 0 है तो 10 mm होगा, लास्ट डिजिट अगर 01 है तो 12 mm होगा, 02 है तो 15 mm होगा, 03 है तो 17 mm होगा। ये 4 जो है ये स्टैंडर्ड है। 4 के बाद ये तीसरा नंबर के बाद 03 के बाद अगर 04 आता है तब आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई बाई 5 कर देना है, 5 के साथ गुना कर देना है। जो आंसर आएगा उतना बेयरिंग का आईडी आएगा। जैसे कि 05 है तो 05 के साथ हम लोग 5 को गुना कर दिए तो 25 mm आईडी हो गया। तो ये वाला जो बेयरिंग है इसका आईडी जो है दोस्तों ये
25 mm है, इसका बोर साइज 25 mm है। अब यहाँ पे 2Z लिखा हुआ, ये क्या इंडिकेट करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी कि यहाँ पे 2Z, डबल जेड, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बेयरिंग नंबर यहाँ तक 4 डिजिट आपको क्लियर हो गया। अब ये जो 2 डिजिट है इसको हम लोग दूसरे पेज में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बेयरिंग जो होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग, दूसरा एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग। फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग में कौन कौन से बेयरिंग आते हैं? प्लेन बेयरिंग, सेल्फ अलाइन बूस्ट बेयरिंग और बूस्ट बेयरिंग, जिसपे कि कोई भी रोलिंग एलिमेंट ना रहे। कोई भी रोलिंग एलिमेंट, जैसे यहाँ बीच में बॉल आपको है, ये वाला बॉल बेयरिंग है, तो इसमें रोलिंग एलिमेंट के तौर पे बॉल डाला हुआ है। और ये जो है फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग में कोई भी रोलिंग एलिमेंट उसके अंदर नहीं रहेगा। वो बूस्ट बेयरिंग हो सकता है, सेल्फ अलाइन बेयरिंग हो सकता है, प्लेन बेयरिंग हो सकता है, वो फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग के कैटेगरी में आता है। एंटी फ्रिक्शन टाइप कैटेगरी में कौन कौन से बेयरिंग आते हैं? सिंगल रो, डबल रो, सेल्फ अलाइन, थर्ड्स बेयरिंग आते हैं, निडल बेयरिंग आते हैं, उसके बाद सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग आते हैं, जिसपे कि रोलिंग एलिमेंट लगा हुआ रहे, जैसे कि बॉल भी हो सकता है या रोलर भी लगा हुआ हो सकता है। जिसपे रोलिंग एलिमेंट लगा हुआ रहेगा वो एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग है, और जिसपे रोलिंग एलिमेंट नहीं रहेगा वो फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग है। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। 2 टाइप के बेयरिंग होते हैं, फ्रिक्शन टाइप और एंटी फ्रिक्शन टाइप। अभी हम लोग समझते हैं इसके लास्ट के डिजिट को, डबल जेड। यहाँ पे डबल जेड लगा हुआ, ये क्या दोस्तों? बेयरिंग का ये कोड है। इससे आपको क्या क्या इंडिकेट होता है अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ जैसे 2Z लिखा हुआ है, अगर 2Z लिखा हुआ रहे तो वो क्या है? मेटल सील बोथ साइड, दोनों साइड में मेटल सील आपको बता रहा है दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से कोड लिखा हुआ रहता है बेयरिंग के लास्ट में। जेड लिखा हुआ रहे तो मेटल सील्ड वन साइड, एक साइड में सील्ड रहेगा, एक साइड में ओपन रहेगा। 2RS रहेगा तो रबर सील बोथ साइड, रबर का सील दोनों साइड में हो सकता है। RS रहेगा तो रबर सील वन साइड होगा। डबल जेड, जैसे कि ये वाले बेयरिंग में डबल जेड लिखा हुआ था, 2Z या डबल जेड, तो वो मेटल सील दोनों साइड में रहेगा। यहाँ पे भी मेटल का सील रखा हुआ लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे भी मेटल का सील लगा हुआ रहेगा, अगर डबल जेड बेयरिंग नंबर के साथ लिखा हुआ रहे। अगर के लिखा हुआ रहे तो बेयरिंग विथ टेपर बोर, एम लिखा हुआ रहे तो बेयरिंग विथ ब्रास केज, HT लिखा हुआ रहे तो बेयरिंग विथ हाई टेम्परेचर। इस तरीके से कोड लिखा हुआ रहता है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आगे चल के काम आएगा। ये वाला अगर लास्ट आपको बेयरिंग के बाद ये वाला नंबर कोई भी लिखा हुआ रहे तो वो बेयरिंग का कोड रहता है। वो इंडिकेट करता है कि बेयरिंग में एक्स्ट्रा कुछ फिट तो नहीं है। जैसे कि जेड लिखा हुआ है तो मेटल सील होगा बेयरिंग में, 2RS रहेगा तो रबर सील रहेगा दोनों साइड में, के रहेगा तो वो टेपर बोर रहेगा, एम रहेगा तो ब्रास का केज रहेगा। इस तरीके से उसके स्पेशल कुछ कैटेगरी को बताता है वो ये कोड, ठीक है। तो इस कोड को आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं बेयरिंग के ये वाले जो लास्ट डिजिट है ये क्या बताते हैं। अगर C2 लिखा हुआ रहे वो क्या बताता है दोस्तों? बेयरिंग के क्लियरेंस को बताता है, बेयरिंग के इंटरनल क्लियरेंस को बताता है। क्लियरेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक्सल और रेडियल, ठीक है। ये वाला रेडियल है और ये वाला जो है देखते हैं दोस्तों, इधर से अगर बेयरिंग हिल रहा है इस तरीके से, अगर बेयरिंग को आप पकड़ के हिलाओगे और गैप होगा तो उसको रेडियल क्लियरेंस बोला जाता है। और एक्सल क्लियरेंस इस तरीके से अगर इनर इसका ऊपर नीचे हो रहा है तो वो एक्सल क्लियरेंस होता है दोस्तों। अगर क्लियरेंस बेयरिंग नंबर के साथ में CN लिखा हुआ रहे तो नॉर्मल क्लियरेंस, C1 लिखा हुआ रहे तो क्लियरेंस लेस देन C2, C2 लिखा हुआ रहे क्लियरेंस लेस देन नॉर्मल, C3 लिखा हुआ रहे तो क्लियरेंस ग्रेटर देन नॉर्मल, C4 लिखा हुआ रहे तो क्लियरेंस ग्रेटर देन C3 और C5 लिखा हुआ रहे तो क्लियरेंस ग्रेटर देन C4। ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। जैसे कि ये वाले बेयरिंग में लिखा हुआ है 63052Z C2, मतलब ये C2 इंटरनल क्लियरेंस को शो कर रहा है। कितना इंटरनल क्लियरेंस है? क्लियरेंस लेस देन नॉर्मल। C2 इंडिकेट क्या कर रहा है दोस्तों? क्लियरेंस लेस देन नॉर्मल। जैसे कि यहाँ पे C2 लिखा हुआ तो वो क्या कर रहा है? क्लियरेंस को बेयरिंग का बता रहा है दोस्तों। तो ये बेयरिंग का नंबर था। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।